अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसके अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तीनों को बारी बारी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला वाला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स प्लस वाई योटा प्लस 2 माइनस 3 योटा इज इक्वल टू योटा इंटू 5 माइनस योटा इंटू 3 प्लस 4 योटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्स और वाई की हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि कोई भी रकम होती है उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन को ही या डिवीजन को सबसे पहले सोल्व किया जाता है। एक्स प्लस वाई योटा प्लस 2 माइनस 3 योटा इज इक्वल टू योटा इंटू 5 इंटू 3 प्लस 4 योटा। 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया और माइनस योटा और 3 प्लस 4 योटा। तो x प्लस वाई योटा प्लस 2 माइनस 3 योटा इज इक्वल टू योटा एल चीज आ गया 5 3 15 प्लस 20 योटा और ये माइनस 3 योटा और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 4 योटा स्क्वायर। तो x प्लस वाई योटा प्लस 2 माइनस 3 योटा इज इक्वल टू योटा। अब ये कितना हो जाएगा 15 और ये इसको करेंगे प्लस कितना आ जाएगा 17 योटा और ये कितना हो जाएगा योटा स्क्वायर है। योटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के, तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा +4। तो x प्लस वाई योटा प्लस 2 माइनस 3 योटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे योटा 15 प्लस ये 19 और प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास 17 योटा। अब योटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई योटा और इस रकम को उठा के उस तरफ ले जाएंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा 19 योटा और साथ में क्या हो जाएगा प्लस 17 योटा स्क्वायर। योटा अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये +2 है तो इससे जाके हो गया -2, ये -3 है तो ये क्या हो गया +3 योटा। तो x प्लस वाई योटा हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा अब 19 योटा और ये योटा स्क्वायर है तो ये कितना जाएगा -17 और साथ में -2 और +3 योटा। तो इनको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास योटा वाले योटा के साथ होके, और पहले रियल वालों को कर लो -17 -2 -19 और ये +19 और 3 कितना हो जाएगा 22 योटा। अब x किसके इक्वल होगा रियल के और y किसके इक्वल हो जाएगा इमेजिनरी के इक्वल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कहता है कि x प्लस योटा वाई इंटू 1 माइनस योटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 योटा और ये -5 प्लस 5 योटा माइनस योटा डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 5। अब ये तीनों रकमें यहाँ पे क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, पहले हमने इसको सोल्व करना और मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो x प्लस वाई योटा 1 माइनस योटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 योटा। यहाँ से हमने क्या किया -5 को कॉमन ले लिया, जब -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा +1 बचेगा, ये प्लस है तो ये कितना हो जाएगा माइनस योटा और ये माइनस योटा 3/5। अब ये 5 के साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x प्लस वाई योटा इज इक्वल टू -3 योटा, सॉरी ये माइनस और ये वाला माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 योटा और साथ में क्या आएगा 2 माइनस 3 योटा 1 माइनस योटा और डिवाइड बाय कितना आ गया 1 माइनस योटा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो x प्लस वाई योटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 3 2 6 योटा और माइनस 3 3 9 योटा स्क्वायर। तो x प्लस वाई योटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 6 योटा और ये माइनस है, योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा +9
अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 होगा और y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 6 के। तो इसको हमने क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना है। इसी का जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि x ओवर 2 प्लस योटा प्लस y ओवर 3 माइनस योटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 योटा। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इसका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस योटा 3 माइनस योटा। तो यहाँ पे x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस योटा, इसके साथ कैंसिल हो गया 3 माइनस योटा और प्लस y कितना आ जाएगा 2 प्लस योटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 योटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रही है चीज़, तो इसमें उस तरफ जाकर क्या हो जाना है मल्टीप्लाई हो जाना है, साथ साथ इसको सोल्व भी करते जाओ। तो यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस एक्स योटा प्लस 2y प्लस y योटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इन दोनों को मैं साथ साथ मल्टीप्लाई भी करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, कितना हो गया 2 इंटू 3 माइनस योटा और प्लस योटा और साथ में क्या हो गया 3 माइनस योटा। तो ये 3x माइनस एक्स योटा प्लस 2y प्लस y योटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 योटा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 योटा प्लस 3 योटा और प्लस माइनस माइनस योटा स्क्वायर। तो यहाँ पे 3x माइनस एक्स योटा प्लस 2y प्लस y योटा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 5 योटा और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 6 एल आ जाएगा, ये प्लस योटा और ये योटा स्क्वायर है, योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3x माइनस एक्स योटा प्लस 2y प्लस y योटा इज इक्वल टू, अब ये 6 + 1 7 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको करेंगे 7 प्लस योटा प्लस 5 योटा और ये कितना हो जाएगा 7 प्लस योटा। तो यहाँ पे 3x माइनस एक्स योटा प्लस 2y प्लस y योटा इज इक्वल टू 28 प्लस 4 योटा प्लस 35 योटा और प्लस 5 योटा स्क्वायर। 5 योटा स्क्वायर -1 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x माइनस एक्स योटा प्लस 2y प्लस y योटा इज इक्वल टू ये 28 प्लस कितना हो जाएगा 39 योटा और ये -5। अब इनको प्लस माइनस करेंगे 2y प्लस y योटा इज इक्वल टू, इनको जब प्लस माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास 23। अच्छा, ये 2y प्लस y योटा इज इक्वल 23 प्लस 39 योटा हो जाएगा। अब हमने इसको फर्दर आगे सोल्व करना है। सोल्व किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे जो रियल है उसको रियल के साथ, जो इमेजिनरी है उसको इमेजिनरी के साथ। तो यहाँ पे 3x और साथ में प्लस 2y, तो ये रियल आ रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 और यहाँ पे माइनस एक्स, अच्छा यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 39। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा होगा इमेजिनरी होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने एक उसकी वैल्यू निकालनी है। हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू 39 प्लस एक्स। अब ये वाली वैल्यू हमने इसके इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 3x प्लस 2 इंटू वाई हमारे पास किसके इक्वल है 39 प्लस एक्स इज इक्वल टू 23। तो अब इसको यहाँ पे हम करेंगे सोल्व करेंगे 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 39 करेंगे तो कितना आ जाएगा 78 हो जाएगा ये हमारे पास, और प्लस कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 23। तो इनको करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, ये प्लस है तो उससे क्या हो जाएगा 23 माइनस 78
तो 5x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -55 के। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, -55 ओवर 5x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, -11 के। अब जब ये x इज इक्वल टू -11 आ गया, तो अब ये जो y इज इक्वल टू 39 प्लस x था, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 39 प्लस और -11, तो y इज इक्वल टू 39 माइनस 11, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 28। तो इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। इसी का जो हमारे पास आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहते हैं कि इफ z1 इज इक्वल टू, 4 क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि z1 इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल है, -13 प्लस 24 होता है, और g2 हमारे पास किसके इक्वल है, x प्लस वाई होता। तो वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड आउट करना है, फाइंड x एंड y, ठीक है। तो उसके मुताबिक यानी कि ना, उसने यहाँ पे हमें कंडीशन दी है कि z1 माइनस z2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, -27 प्लस 50 होता, ठीक है। अब जस्ट डायरेक्ट हम इसी के अंदर z1 की वैल्यू पुट करेंगे, z1 किसके इक्वल हमारे पास, -13 प्लस 24 होता, माइनस ब्रैकेट z2 किसके इक्वल है, x प्लस y होता इज इक्वल टू -27 प्लस 15 होता, -13 प्लस 24 होता, माइनस x प्लस माइनस y होता इज इक्वल टू -27 प्लस 15 होता। अब यहाँ पे हमने रियल को और इमेजिनरी को दोनों को सेपरेट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से करेंगे इसको, ये रियल और ये हमारे पास कौन सा है, इमेजिनरी, ठीक है। तो ये -13 रियल है, उसके बाद -x भी रियल है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -27, और यहाँ पे 24 अयोटा को लिखने की कोई जरूरत नहीं, -y इज इक्वल टू 15, यानी कि जिनके साथ अयोटा है वो इमेजिनरी है, जिनके साथ अयोटा नहीं है वो हमारे पास कौन से हैं, रियल नंबर है। तो -x इज इक्वल टू कितना होगा, -27 प्लस 13 माइनस, तो उससे जाके प्लस हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 13 इसमें से, यानी कि जब हम माइनस करते हैं तो -14 डिवाइड बाय -1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +14 की इक्वल हो जाएगा। अब y वाले पे ये -y है, उस तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +15 इसको जाके माइनस, तो 15 में से कितना आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 9। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमने 4 भी सोल्व कर लेना है।